मोस्ट ऑफ टाइम मेरे पास में टीनेजर्स आते हैं, देर आस्किंग डॉक्टर आई ऑलरेडी विजिटेड वन डॉक्टर 2 weeks बैक एंड पिंपल्स के लिए, और मैंने देखा कि उनका मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, बिकॉज उनके मेडिसिन लेने के बाद इवन मेरे पिंपल्स बढ़ गए हैं। तो मुझे ये बताइए कि मेरे पिंपल्स कब से ठीक हो सकते हैं और कब से मेरा अच्छा ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी बातें काफ़ी बार होती है हमारे साथ में। तो देखिए, अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको 2-3 बातें अच्छे से समझनी पड़ेगी ट्रीटमेंट के बारे में। पहली तो ये बात है कि जितने भी हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं दे नो हाउ टू ट्रीट द पिंपल्स, हर कोई अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहली बात है जस्ट ट्रस्ट इन योर डॉक्टर। आप डॉक्टर चुनिए, उसको एटलीस्ट आप अच्छे से टाइम दीजिए, क्योंकि एक्ने का ट्रीटमेंट इज नॉट लाइक ए फीवर ट्रीटमेंट। फीवर का जो ट्रीटमेंट होता है वो 7 to 10 days तक आपका कम होना चाहिए। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली दिस इज ए काइंड ऑफ सीरियस कंडीशन, लिटिल बिट आपको और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। लेकिन पिंपल्स में ऐसा नहीं है। पिंपल बेसिकली क्रोनिक है और रिकरेंट कंडीशन होती है। क्रोनिक मतलब लंबी बीमारी होती है, सेकंड रिकरेंस मतलब बार बार होने के चांसेस भी होते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली पिंपल्स के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आप सोचते हैं कि सिर्फ डॉक्टर ठीक करेगा तो वो ठीक नहीं है। आपको काफ़ी बातें अपने हिसाब से भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले अपना जो होमवर्क है वो अच्छे से कर लीजिए। आपका होमवर्क कौन कौन सा रहेगा कि फर्स्ट अच्छी लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्ट्रेस बहुत कम कर लीजिए। अगर आपको लगता है हार्मोन इम्बेलेंस हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, तो पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका डाइट उतना अच्छा नहीं है, आप अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले आप इनको ट्रीट कीजिए। आप मान के चलिए कि अप टू 20-30% या 50% पिंपल आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। अब आप डॉक्टर के पास में आ रहे हैं तो फिर क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन एकदम से कह सकते हैं इफेक्टिव नहीं होती है। अगर हम एक्ने की बात करें तो पिंपल्स समय के साथ कम होने वाले हैं, ग्राफ तो कम होगा, लेकिन वो कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ डाउन नहीं होता इस तरह से, वो बीच बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने यह ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया है, किया है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आपको नेक्स्ट 7 to 10 days के अंदर आपके पिंपल्स या फिर कम होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पिंपल आपके फ्लक्चुएट हो सकते हैं, एक्ने फ्लक्चुएट हो सकती है, हो सकता है कि बीच में कुछ इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स, सूजन वाले पिंपल आपको बढ़ जाए, कुछ नए पिंपल्स आपके बढ़ जाए, क्योंकि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड्स अगर फीमेल है तो पीरियड्स आपके कब आने वाले हैं, काफ़ी बातों पर डिपेंड करता है। इस बीच में अगर स्ट्रेस हो गया तो भी। सेकंड ये भी है कि आपका जो मेडिसिन का इफेक्ट है ना, हो सकता है कि 15 से 20 दिन के बाद में आए, और ये भी पॉसिबल है कि शुरुआती कंडीशन के अंदर कुछ दवाइयां हल्का सा पिंपल बढ़ा भी दे। तो इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाके कह सकते हैं पिंपल का अच्छा ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि अर्ली रिस्पॉन्स की बात करें कि डॉक्टर कब मेरे को ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ सकता है, तो मान के चलिए 6 to 8 weeks, 6 से 8 सप्ताह के अंदर कह सकते हैं कि आपका यहाँ से पिंपल्स कम होना शुरू हो जाने चाहिए। उसके बाद में जो फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पहले आपके ग्राफ इस तरह के जा रहे थे फ्लक्चुएशन वाले, अब वो ग्राफ थोड़े कम होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि 6-8 सप्ताह बाद में पिंपल नहीं बढ़ सकते, पिंपल्स बढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। थर्ड बात यह भी है कि आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना पड़ेगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, ताकि आप कह सकते हैं कि उस चीज़ के अंदर जो है वो आपका एक बॉडी के अंदर एक दवाई का कह सकते हैं कि एक मात्रा बिल्ड होती है, तो वो दवाई की मात्रा आपकी स्किन बॉडी के अंदर अच्छे से जाए, तब जाके आपके पिंपल्स को लंबे समय तक ठीक करने में वो हेल्प करेगा आपके लिए, राइट। समटाइम्स 2 months लेने के बाद में आप सोचते हैं कि डॉक्टर मेरे पिंपल्स ठीक हो गए हैं तो मुझे तो दवाई बंद कर देनी चाहिए, एंड दे आर नॉट टेकिंग मेडिकेशंस आफ्टर दैट। लेकिन पिंपल्स के लिए हो सकता है आपको 2 to 4 months या 2 to 5 months तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े। अगर डॉक्टर आपको एक आइसोट्रेटिनोइन नाम की जो दवाई है अगर स्टार्ट करते हैं बाई चांस, तो मान के चलिए 6 से 8 महीने तक आपको लेना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है डोज के ऊपर, लेकिन उसको लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपके रिकरेंस को रोकता है। अगर आप बार बार 2-2 महीने के अलग अलग कोर्स करोगे ना, तो मान के चलिए कि आपका ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आइडियली यू शुड टेक अ काइंड ऑफ गुड ट्रीटमेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम, ओके, जहाँ तक आपका रिकरेंस के पार्ट को भी आपको कम कर पाए। तो पिंपल का ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, तो पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए, आप अपना जो लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज कीजिए, और आपको कम से कम 2 महीने तक, 1.5-2 महीने तक आपको रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, राइट। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मान के चलिए कि अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके पिंपल्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे भी तो ये मान के चलिए कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसका जरूर केयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।